पंजाबी छोले, छोले भटूरे ये सब तो हम बनाते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी काले चने की ऐसी रसेदार सब्ज़ी ट्राई की है? तो आज के वीडियो में देखिए बहुत ही टेस्टी काला चना मसाला बनाने की रेसिपी। ये चना मसाला इतना टेस्टी बनता है कि आप नॉनवेज खाना तो भूल ही जाएंगे। ये टेस्टी चने की सब्ज़ी आपने अगर एक बार बना ली तो सभी आपसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। स्वागत है आपका स्वाध्याय रसोई में। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी काले चने को रात भर के लिए भिगो दिया था। आप चाहें तो इसे दिन में अगर भिगो रहे हैं 8 से 10 घंटे कम से कम भिगोएं। तो यहाँ ये चना अच्छी तरह भीग चुका है। अब हम इसका पानी निकाल देंगे और इस चने को एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। प्रेशर कुक करने से ये फटाफट गल जाता है। अब इसमें 3 गुना पानी डालेंगे, तो मैं यहाँ 3 कटोरी पानी डाल रही हूँ। 1 कटोरी चने के लिए 3 कटोरी पानी मिलाएं। उसके बाद इसमें डालें नमक और हल्दी। बस ये 2 ही चीज़ें हम अभी ऐड करेंगे। फिर हम इसे लिड लगा के और प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे। तो मैं इसको कुक करने वाली हूँ मीडियम हाई फ्लेम पर, कम से कम 5 से 6 सीटी आने तक। मसाला बनाने के लिए मैं यहाँ टमाटर यहाँ जार में डाल रही हूँ पहले, उसी के साथ मैं यहाँ पे लहसुन डाल रही हूँ, हरी मिर्च ऐड करेंगे, अदरक का टुकड़ा भी डाल देते हैं एक। अब सभी चीज़ों को ग्राइंड करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसे हम अलग रख देते हैं। अब एक बाउल में मसाले का पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले धनिया पाउडर डालेंगे। इसमें मिला रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर डालेंगे आधी चम्मच गरम मसाला डालें और इसी के साथ छोले मसाला या चना मसाला जो आता है वो भी ज़रूर डालें 1 चम्मच। सभी चीज़ों को पानी डाल के और मिक्स देंगे। यहाँ मैंने करीब 2 से 3 चम्मच ऐड किया है। अभी ये गाढ़ा है, थोड़ा पानी और मिला देते हैं और इसका थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए इतना बढ़िया सा पेस्ट तैयार हो गया है। इस तरह डालने से मसाले जलते नहीं हैं और बहुत बढ़िया से भुन जाते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए भुना हुआ बेसन। तो ये मैंने बेसन को ड्राई रोस्ट करा है बिना किसी घी या ऑयल के। इसको हल्का सा भून लें। 3 से 4 चम्मच बेसन हम ग्रेवी में ऐड करेंगे, उससे ग्रेवी बहुत ही थिक और टेस्टी हो जाती है। चनों को मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर 5 सीटी आने तक पकाया और अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। तो एक बार आप चेक कर लें, अगर ज़रूरत लगे तो 1-2 सीटी और दे सकते हैं। यहाँ पे चने अच्छी तरह गल गए हैं। अब हम इसे अलग रख देते हैं और तैयार करेंगे मसाला। उसके लिए मैं यहाँ पे लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। पर इसमें हम तेज पत्ता डालेंगे, इसी के साथ लौंग और काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची और 1 चम्मच ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। 1 से 2 चुटकी हींग भी डालें फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्पेशल बना देती है इस ग्रेवी को। तो अब इसे थोड़ा सेक लेंगे। हल्का सा जब ये फ्राई हो जाए मसाला, तब हम इसमें प्याज डालेंगे बारीक कटी हुई। 1 कटोरी बारीक कटी हुई प्याज है ये डाल के भी अब हमें भूनना है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। ऐसी ही रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। प्याज अब सुनहरी हो गई है, इसमें हम डालेंगे जो मसाले का पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है। इस पेस्ट को भी अब हमें प्याज के साथ भूनना है। आप ध्यान रखें इस पूरे प्रोसेस में गैस का फ्लेम एकदम लो रहे और इसको आप लगातार चलाते रहें। तो यहाँ लगातार चलाते हुए कम से कम इसको 3-4 मिनट तक आप भूनेंगे तो आप देखेंगे कि मसाले का कलर जो है बहुत ही बढ़िया हो गया है और ऑयल भी छूटने लग गया है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे जो टमाटर का पेस्ट हमने बना के रखा है। अब इसे भी हमें अच्छी तरह भूनना है। तो सभी मसालों के साथ इसको मिक्स देते हुए धीमी आंच पे भूनेंगे कम से कम 3-4 मिनट तक। इस टमाटर के पेस्ट में हमने हरी मिर्च, अदरक और लहसुन ऐड किया है। ये थोड़ा सा अलग तरह से हम बना रहे हैं। यूजुअली हम प्याज के साथ ये सारी चीज़ें ग्राइंड करते हैं। तो ये देखिए काफ़ी थिक सा मसाला हो गया है, बहुत अच्छे से भुन गया है। मसाले तो हमने डाल दिए बट नमक अभी ऐड नहीं किया है, तो 1 चम्मच नमक मिला देते हैं। थोड़ा नमक हमने चने को बॉईल करते समय भी डाला था, इसलिए मैं यहाँ 1 चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब लास्ट में इसमें डाल देंगे बेसन। तो भुना हुआ बेसन है हमारे पास ऑलरेडी तैयार, तो इसको 3 चम्मच हम डालेंगे कम से कम। बेसन डालते ही मसाले का टेक्सचर एकदम बढ़िया हो जाता है। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच बेसन ऐड कर दिया है। अब बस हमें इसको 1 मिनट तक सभी मसालों के साथ ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे चला लेते हैं इसको अच्छी तरह। देखिए कितना फ्लफी हो गया ये मसाला। तो इसमें जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। जिस जार और बोल में हमने मसाला बनाया था उसमें थोड़ा पानी ऐड करते हुए यहाँ पे डाल देंगे। 1.5 से 2 ग्लास पानी आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
हमने जो चने बॉईल किए थे उसमें पानी हमने अभी डिस्कार्ड नहीं किया है, तो जिस पानी में चने बॉईल हुए वो भी हम अभी ऐड करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा अभी गाढ़ा रखा है। अब इसमें बॉईल आ रहा है तो चने ऐड कर देते हैं। चनों में भी देखिए काफ़ी सारा पानी बचा हुआ था, तो उसी हिसाब से आप ग्रेवी में पानी ऐड करें। एकदम से अगर आप पानी डाल देंगे तो ग्रेवी काफ़ी पतली हो जाएगी। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसे हम बॉईल होने देते हैं। जैसे ही इसमें बॉईल आ जाए इसको ढक के पकाएं। ढक के इसको रख देते हैं कम से कम 10 से 12 मिनट तक। बीच में मैंने इसको चेक किया, थोड़ा चला दिया और फिर से इसको ढक के पकाया। तो 10-12 मिनट तक आपको पकाना है, लेकिन बीच में एक बार उसको ज़रूर चला दें। अब फाइनली देखिए इतनी बढ़िया ग्रेवी बन गई है हमारी। इसकी थिकनेस एकदम परफेक्ट है। चने वैसे हमारे गले हुए थे बिल्कुल, लेकिन फिर भी हमें ग्रेवी के साथ इसको पकाना चाहिए 10-12 मिनट, तभी इसका परफेक्ट टेस्ट आता है। ऊपर से डाल दें आप हरी मिर्च, हरा धनिया अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। थोड़े से मैं यहाँ पे अदरक के जूलियंस भी डाल रही हूँ। तो ये काला चना मसाला हमारा तैयार हो गया है। गर्मा गर्म इसे सर्व करें या तो राइस के साथ या फिर चपाती के साथ। ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। रेसिपी को ट्राई करें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। देखते रहें स्वादिया रसोई, जहां है स्वाद भी और सेहत भी।